ये अपन स्वभाव और स्वधर्म चतुर्वर्ण की जो बात कर रहे थे, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट कि स्वभाव क्या है, स्वधर्म क्या है, स्वभाव के अनुसार कर्म क्या है, तो ये पूरा ही अपन कवर कर रहे हैं कि जिसमें चतुर्वर्ण भी कवर हो जाए और ये जो पूरा मुद्दा है स्वभाव स्वधर्म का, ये पूरा ही हम पढ़ जाते हैं। तो कल ये बात आई थी कि वैविध्य, कि किसी एक पेड़ के पत्ते 2 पत्ते भी एक जैसे नहीं हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की यह विलक्षणता रही है कि उसे आरंभ से ही इस वैविध्य का भान था। वह जानती थी कि परमात्मा के अनंत गुण हैं, अनंत आयाम हैं और प्रत्येक जीव के अंदर वे अपनी शक्ति की कोई विशिष्ट अभिव्यक्ति करते हैं और मानव जीवन का लक्ष्य है अपनी उसी असीम चेतना की ओर विकास करना। श्री अरविंद के शब्दों में भारतीय संस्कृति आत्मा को हमारी सत्ता के सत्य के रूप में मानती है और हमारे जीवन को आत्मा की अभिवृद्धि एवं विकास के रूप में। इस आत्मा की ओर, इस परमेश्वर की ओर, सार्वभौम सत्ता, सनातन, अनंत की ओर, सीमित चेतना का उत्तरोत्तर विकास, एक शब्द में उसकी साधारण अज्ञ स्वाभाविक सत्ता का उज्ज्वल दिव्य प्रकृति में विकास के द्वारा आध्यात्मिक चेतना में विकास, यह ही भारतीय विचारधारा के लिए जीवन का अर्थ एवं मानव जीवन का लक्ष्य है। कुल में ये ही मानव जीवन का लक्ष्य है कि वो आत्मा को हमारी सत्ता के सत्य के रूप में मानती है। आप अपने आप को वास्तव में क्या समझते हैं? भारतीय संस्कृति कह रही है कि आप एक आत्मा हैं। वो आपका जो ट्रू सेल्फ है, वो आपकी आत्मा है और उसका ही विकास किस रूप में किया जाए, भई अभी जितने भी बैठे हैं, उनमें जो एस्पिरेशन है और किस चीज़ की है? इसीलिए तो सारा प्रयास है ये, कि आपके भीतर से कोई एक ऐसी इंसिस्टेंस है, ऐसा दबाव है, ये हर किसी के जागृत होती नहीं। वो जिस भी तरीके से चलता रहता है। अतः भारतीय संस्कृति की संपूर्ण तन्मयता एक ऐसी व्यापक व्यवस्था तैयार करने की थी, या यूँ कहें कि भागवत प्रेरणा की क्रिया से स्वयं ही एक ऐसी अति विशाल संरचना तैयार हो गई, जिसका लक्ष्य था प्रत्येक जीव को यथाशीघ्र उसके सच्चे लक्ष्य तक ले जाने में यथासंभव सहायता प्रदान करना। एक व्यापक व्यवस्था तैयार करने में थी, या यूँ कहें भागवत प्रेरणा की क्रिया से स्वयं तैयार हो गई। नहीं तो ये, और जो श्री अरविंद ने ये पूरा ढांचा बताया है, इस तरीके का वर्णन कहीं है भी नहीं। हाँ, वो आपके पुरुषार्थ की बात कर लेंगे, 4 वर्णों की बात कर लेंगे, पर इस सारे का एक वेफ्ट गूँथना, उसका एक एक लॉजिकल आपको सारी चीज़ लाके परिप्रेक्ष्य प्रदान करना, वो कहीं मिलता नहीं। तो इनका क्या अर्थ है भई? कुछ सेंस उसका कोई पता ही नहीं चलता। ये तो सारा लॉजिक श्री अरविंद ने दिया है कि ये लॉजिक है इसका, और ये लॉजिक कोई ऋषियों ने सोच के, कि हम ये सोच के तैयार कर रहे हैं कि 4 वर्ण तैयार कर रहे हैं, 4 आश्रम तैयार कर रहे हैं। ये सोच के नहीं, ये अपन कैसे कह सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट करना कि किसी ने, कोई बैठ के, एक समिति बैठ गई होगी, एक जना बैठ गया होगा, ऐसे नहीं। क्योंकि स्वयं श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी के बारे में श्री अरविंद ये कह रहे हैं, इसकी ग्रोथ ऑर्गेनिक थी। हमने कभी बैठ के ये नहीं सोचा कि इस तरीके के यहाँ नियम होंगे, ये कि जैसे-जैसे जुड़ता गया, वैसे-वैसे जो अंतः प्रेरणा के अंदर अंतर्भास में जो चीज़ आती रही, उस तरीके से काम चलता रहा। कैसे-कैसे उसके अंदर समय नहीं आए, आप ये देखिए। उसमें बीच में युद्ध का भी समय आया है, लोकली कितने वहाँ एजिटेशंस भी हुए हैं, कई बार आश्रम में हमला, कोई क किसी समय पथराव, ये बीच-बीच में ये भी चीज़ें। फिर अचानक कोई फैमिली आ गई, युद्ध का समय है, कुछ परिवार आ गए। या फिर श्री अरविंद के साथ फ्रीडम मूवमेंट में कोई थे शुरू में, तो वो उनके साथ आ गए। माँ का आगमन हो गया, बच्चों का एजुकेशन सेंटर वहाँ चालू हो गया। तो स्थितियाँ कभी भी एक तरीके की नहीं, वो तो ग्रो करता रहा। और अब उसके अंदर बैठ के, क्योंकि
बाहरी कोई तरीका हो नहीं सकता जो आप कंपनीज के ऊपर और के ऊपर लागू करते हो। वहां तो जो आ रहे हैं स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, तब इसको कैसे ग्रो करना चाहिए? तो वहां जिस तरीके से पूरी व्यवस्था ऑर्गेनिकली ग्रो करी, वैसे ही भारतीय संस्कृति के अंदर ये इस संस्कृति की मनीषा है, ऋषियों के माध्यम से। इसीलिए ये देश, ये राष्ट्र जो है वो जीवंत है, देवी है ये। जो भारत क्या है, जो हमारी सबसे पहली इसकी जो मनीषा है, उसने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया ऋषियों के माध्यम से। जैसे रूप, जैसे और कितनी जीवंत है ये। आप ये सोचिए, एक व्यक्ति अपनी समस्याएँ टैकल नहीं कर सकता। इस राष्ट्र ने आज तक भी अपने आप को कैसे मेंटेन किया है। अपनी जो आंतरिक पुकार है, उसको आज भी उतने ही प्रभावी रूप से ये अंकित करती आ रही है। अब भारतीयों के आधार पे आप भारत को देखें तो नहीं, भारत की अंतरात्मा के आधार पे अगर देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। आप बाहरी उसका डेरिवेटिव्स है, उसके आधार पे उसको मूल को कहाँ देखते हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था इसी अवधारणा पर निर्मित थी। यहाँ की जो सामाजिक अवधारणा है, मतलब जो भी यहाँ रूप पैदा हुए, वो इस आधार के ऊपर हैं कि इस उद्देश्य की प्राप्ति यथाशीघ्र और यथापूर्ण तरीके से कैसे, तो सारा समाज इसी के लिए। उसका दर्शन, धर्म, साहित्य, कला आदि सभी इसी की अभिव्यक्ति करते थे। सारी शासन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली आदि सभी व्यवस्थाएं इसी एक लक्ष्य की पूर्ति की संसिद्धि का लक्ष्य रखते थे। समूचे राष्ट्र की सारी छोटी-बड़ी चीजें इस एक ही दिशा में गति करती थीं। ये सामान्य बातें नहीं हैं। आप यदि ध्यान से देखें, एक आश्रम में भी ये चीज को एग्जीक्यूट कर पाना कितना मुश्किल है। राष्ट्रव्यापी रूप से जहाँ सबके कितने-कितने मुद्दे हैं, कितने-कितने काम हैं, कितने-कितने उनके जो कोई ये थोड़ी कि सारे साधनारत ही हैं। कोई परिवार के अंदर भी है, कोई वानप्रस्थ की अवस्था में भी है, कोई ब्रह्मचर्य की अवस्था के अंदर है, कोई चौथी व्यवस्था के अंदर है। तो ऐसे के अंदर सारों को एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करना, ये अकल्पनीय है। मानव शक्यता से नहीं है, ये तो इंट्यूशन के आधार पे डीपर कोई चीज़ है, जो जब जहाँ जिसके अंदर आपको है और उस तरीके से आप काम करते हो। अभी तो कितनी बड़ी सरकार होने के बावजूद भी अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहे, क्या कर सकती है? नियम तो अपने इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती ये, उसमें विद्रोह हो जाएगा अगर वो सही नहीं है तो। इस अनन्य भाव से भावित उत्कंठा ने ही सनातन धर्म को जन्म दिया। सनातन धर्म वह सबसे पूर्ण और प्रभावशाली साधन है। ये आप डेफिनेशन इसको नोट कर सकते हो, यदि कोई कहे सनातन धर्म क्या है? तो सनातन धर्म वह सबसे पूर्ण और प्रभावशाली साधन है, जो अत्यंत उदात्त आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर व्यष्टि और समष्टि, मतलब इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी दोनों को ही यथासंभव प्रभावी रूप से अग्रसर करने की चेष्टा करता है। और इस चेष्टा में उसने व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन को पग-पग पर ऐसे रूपकों, बाह्य अनुष्ठानों, आदर्शों, नीति विधानों आदि से इस प्रकार परिवेष्टित किया कि ये सभी व्यक्ति और समाज को उस परम लक्ष्य के विषय में सतत सचेतन रखते थे और उस ओर गति करने में सहायता करते थे। आपके जितने व्रत हैं, त्योहार है, तंत्र है, पूजा है, कोई भी कुछ भी हर इंस्टेंस के ऊपर आपको रिमाइंड करवाया जाता था। चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे विवाह हो, कुछ भी हो, कुछ भी। आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो ये है, आप ये वाली एक अवस्था के अंदर खड़े हैं तो ये है। डेली आपके सामने आज इसका व्रत है, आज इसका त्योहार है, आज ये है, आज ये है, आज ये है। रिमाइंड करते थे कि आप अकेले नहीं हो। आप एक वैश्विक व्यवस्था के अंदर आप एक इकाई हैं और ये आपको इंटरचेंज करने का मौका देता है। आप इस स्थान के ऊपर जाइए, यहाँ आपका जो है तीर्थ स्थल है। यहाँ सती जी के ये अंग गिरे थे, यहाँ ये हुआ था। कुंभ में और क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप सोचिए तो सही कि इसकी व्यापक कितनी बड़ी इन्होंने स्टाम्प कर दी इस देश के ऊपर
नहीं तो जी मेरे को नदी के अंदर अगर आप फिज़िकली देखो उस एक्ट को तो और क्या है उसमें? जी मेरे को जाके नहा के आना है और इसके अंदर स्टैम्पीड हो जाए तो? उसमें कितने-कितने परेशानी उठा के लोग जा रहे हैं और कर रहे हैं, पर ना ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये संख्या तो ये तो है नहीं कि लोग इलिटरेट होते जा रहे हैं, कोई निरक्षर होते जा रहे हैं, उसमें वो सारे भी हैं जो वैज्ञानिक भी हैं, जो चिंतनशील व्यक्ति भी हैं। ये जो भाग है, कितने करोड़ों लोग और सामान्य कोई दिन के ऊपर भी वहाँ तो हरिद्वार में पहुँच जाएँगे या किसी भी तीर्थ के ऊपर पहुँच जाएँगे। अयोध्या में पहुँच रहे हैं कि उतनी उनकी व्यवस्था ही नहीं है उतनी। जितने लोग वो कह रहे हैं अगर हम 24 घंटे भी मंदिर खोलें तो भी हम व्यवस्था नहीं कर सकते, इतने लोग हैं। कहाँ के हैं ये? तो आप ये देखिए कि कितनी विचित्र और कितनी विशिष्ट बात है ये। ये अकल्पनीय है ये। आप जितना सामान्य देख रहे हैं, चीज़ों के मूल में जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, बहुत विशेष और वो ही एक्चुअल में मनुष्य को ड्राइव कर रही हैं। हम समझते नहीं इस चीज़ को। श्री अरविंद ने सारी चीज़ों का रहस्य दिया है, पर इस भाषा में भी तो प्रवेश नहीं है। भई जगत को देख के भी हम क्या प्रवेश कर पा रहे हैं उसमें? जबकि सारी चीज़ों को देख के उसके रहस्य को जैसा श्री अरविंद बता रहे हैं और तो कोई दूसरा बता ही नहीं रहा। और उस ओर गति करने में सहायता करते थे। भले कोई अपने विकास के पड़ाव पर किसी भी सोपान पर क्यों न खड़ा हो। साथ ही मनुष्य की सत्ता के केवल मानसिक, बौद्धिक या नैतिक भागों की तुष्टि को ही नहीं, अब नदी में जाके आप स्नान करके आ रहे हो, गंगा में जाके न स्नान करके आ रहे हो, इसमें मानसिक कौन-सी तुष्टि है जी आपको? बौद्धिक, बौद्धिक तुष्टि हुई। बौद्धिक इससे क्या तुष्टि हुई? नैतिक। ये तो सीधा आपके उसके साथ जुड़ाव हो गया। ये तो भौतिक चीज़ हो गई है एक तरीके से। तो इसके अंदर आपको कि मैं वहाँ गया ऐसा सच कुछ नज़र ही नहीं आता। कुंड है साहब, इसके अंदर जो जो पांडव थे, उनके जितने भी आयुध थे, वो सारे गल गए इसके अंदर। अब वैसे तो क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इसकी अगर आप वैज्ञानिक तरीके से देखो, तो यार अब इसकी क्या प्रामाणिकता है? आप कोई और आर्बिट्रेरी तरीके से और कोई सा कुंड बना लेते, ऐसे नहीं। और कौन-सी चीज़ है जो जिसको रस मिलता है? आप सोचिए कितना एक व्यापक तरीके से भ्रम फैलाने के अंदर भी सफलता है ना। अगर आप ये कहें भ्रम फैला रखा है, ये तो आप क्यों नहीं फैला लेते भ्रम? ये कोई भ्रम वाली बात नहीं है, आपकी प्रकृति को ये आयाम चाहिए जिससे वो टच कर सके, जिसको वो रिस्पॉन्स जिससे वो प्राप्त कर सके। नहीं तो आपने पुस्तक पढ़ ली, अब आलिंगन करना चाहो, किसी को टच करना चाहो, किसी का स्वाद लेना चाहो, भावना आपकी जिससे जोड़नी चाहो, तो ऐसा आयाम यदि आप नहीं दो, तो ये भाग तो बेचारे इनको तो उत्तर बिना रह जाएँगे। तो इसलिए कहीं कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं। कितना परेशान होके जा रहे हैं साहब, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। किस लिए? भई क्या है सच? हमने चारों धाम की यात्रा कर ली। द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनकी सारों की और उसके साथ-साथ पूरे देश की भी यात्रा हो जाती थी। ये देखो आप कितनी विचित्र बात है। सारी संस्कृतियाँ एक-दूसरे के संपर्क में आ जाती थी। सारी धाराएँ, सारी चीज़ें, देश पूरा एक एकजुट व्यापक वेफ्ट के अंदर गुँथ गया था। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। ये देखो आप, तो नैतिक और ये भागों को ही तुष्टि नहीं अपितु उसके सतही सुख भोगवादी भागों की तुष्टि को भी ध्यान में रखकर सभी भागों को किसी उच्चतर विधान के द्वारा संयमित करने की भी व्यवस्था की गई थी। सत्ता के सतही भागों की तुष्टि के लिए व्रत त्योहार। अब रक्षाबंधन के ऊपर आप सूंड जिमा रहे हो साहब, घर के बाहर ये हम कर रहे हैं। अब क्या मतलब है यो तो? इसमें फिर अब आज वाले क्या दकियानूसी लोग हैं वो कह रहे हैं, ये भी बड़ा साइंटिफिक है। अरे यार साइंस तो बाद के अंदर है, ये तो साइंस ही दूसरी चीज़ का है। तो इसका प्रमाणीकरण साइंस में कहाँ ढूँढ रहा है? साइंस को अपना प्रमाणीकरण इसके अंदर ढूँढना चाहिए। पर ये क्या कहते हैं, बड़ा साइंटिफिक है ये। आप ये जो इसके भगवान शंकर के ऊपर जो दूध चढ़ाते हैं, बड़ा साइंटिफिक है ये। अरे कैसी बातें हैं ये? तो ये तो सतही आपके जो भाग हैं, उनको परमात्मा के साथ कैसे जोड़ दिया जाए? आप जो भोजन कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ है, उसको जाके ऐसी सत्ता के ऊपर ऑफ़र करो
आपकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परमात्मा के साथ संपर्क में न हो, तो भोजन नहीं रहा, वो एक आपके लिए प्रसाद बन गया। और ऐसी चीज़ नहीं जो परमात्मा स्वयं भोग न लगाता हो उसका। आप उसके भीतर साइंस ढूँढ सकते हो, किसी के भीतर कुछ भी ढूँढ सकते हो। मन एक ऐसी चीज़ है, जो जिस भी चीज़ की पद्धति ढूँढना चाहता है, वो वैसा निर्माण कर सकता है और वैसे आपके लिए तो वो प्रासंगिक हो भी जाएगा। एक जो कोई चीज़ है, आपके लिए जीवनदायी हो सकती है, यदि इस पद्धति से लो, माइंड ने कह दिया नहीं इस पद्धति से लेंगे, अब इसमें फ़ायदा कर जाएगी, वो आपके लिए औषधि बन गई, जबकि अपने आप में ऐसा सच कुछ है नहीं। पानी इस तरीके से पियोगे, औषधि बन गई। अलग-अलग रंग की बोतलों में पानी रख के इसको पियो, देखो अब इसका शरीर के ऊपर प्रभाव। आप ये नहीं देख पा रहे, माइंड ने जिस तरीके की रचना करी, इस तरीके की पद्धतियाँ, इस तरीके की धाराएँ, ऐसी और अनंत कर सकता है। आप अपनी स्वयं की निकाल सकते हैं, एक नई धारा आप खुद प्रवर्तन कर सकते हैं उसका। छोटी कटोरी में पानी रखो और धूप में इस एंगल पे रखो, ये वाले रोग पे ये काम कर जाएगी। कुछ भी निकाल सकते हो आप और वो काम करेगी, ये बात थोड़ी काम नहीं करेगी। आपने जो विचार किया, वो काम कर जाएगा। आप उसके पीछे लगे रहिए। तो आप उसके पीछे साइंस ढूँढने की कोशिश करेंगे, अरे जो ये तो आइडिया है जो काम करता है। तो सत्ता के सतही भागों की तुष्टि के लिए व्रत, त्योहार, अनुष्ठान, तंत्र आदि की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार सत्ता के अन्य भागों के लिए भिन्न-भिन्न व्यवस्था की गई थी। मनुष्य तो बहुत भागों से बना है, कोई एक भाग का थोड़ी बना है, कि कोई आसमानी किताब आई, उसने कहा बस ऐसे ही करो। अब आप ये नहीं करते, आउट ऑफ लक हो आप। बताओ एक किताब सबके ऊपर क्या एक भी व्यक्ति के ऊपर और सारी अवस्थाओं में वो निरा पशु ही ना हो तो एक अलग बात है। नहीं तो एक किताब कैसे प्रयोज्य हो सकती है? इन्होंने तो सारों के ऊपर और कोशिश में ये है कि हम तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका साम्राज्य यही स्थापित कर देंगे। हम तो शरिया ले आएँगे, हम तो ये ले आएँगे। अब ये कैसे संभव है ये देखो आप। मनुष्य की प्रकृति के या उसके विकास की अवस्था के गहरे अध्ययन के आधार पर भारतीय संस्कृति ने मनुष्यों को मोटे रूप से 3 गुणों के विभाजन के अतिरिक्त, मतलब तमस, रजस और सत्व के मोटे विभाजन के अतिरिक्त तिहरे चतुष्टय में बाँटा। चतुष्टय 4-4 के 3 विभाग ये हैं। अब ये अपना जो चतुर्वर्ण की बात आ रही है, वो अपन इसमें प्रवेश कर गए। 4 पुरुषार्थ, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से जो चातुर्वर्ण विभाग है, वह किसी पेशे पर नहीं, अपितु मनुष्य के मनोवैज्ञानिक ढांचे पर आधारित है। इसका एक-एक शब्द जो है वो बहुत कीमती है, क्योंकि वो एक किसी सत्य के ऊपर आधारित है, उसको आप अगर चूक जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा विचार है उसका चूक जाएगा। अभी कुछ लोगों के तो ये है कि और देशों के अंदर भी इन्होंने विभागीकरण कर रखा है। अरे! पर वो तो पेशे के आधार पे है, यूँ तो समाज के अंदर आप कर रहे हो कि ये दुकान चलाता है, ये वैश्य हो गया। अरे! अभी यूँ देखा जाए तो सारे ही वैश्य ही हैं यूँ तो। वो तो सारी चीज़ का बाज़ारीकरण हो गया। आप चिकित्सा की बात करो, तो भी वो तो खाली बाज़ारीकरण है। किसी भी चीज़ की, सेवा की भी बात करो, तो भी बाज़ारीकरण है। पर उसका वैश्य से कोई लेना-देना नहीं है। वो तो सारे के सारे म्लेच्छ हो, शूद्र भी नहीं हो आप। वो तो सारा सेटअप म्लेच्छ का है। वर्ण तो उनके अंदर है, जिनके अंदर ये अभीप्सा है कि मेरे को परमात्मा की ओर जाना है। तो आर्य जाति के अंदर ही वर्ण होते हैं, म्लेच्छों में वर्ण नहीं होते। वो तो सारा एक गडमड होता है। आप यदि ब्राह्मण का कर्म भी कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि इसके ऊपर है कि इससे मेरा क्या लाभ? और लाभ का मूल ये है कि मेरे को इससे क्या पैसा मिल रहा है? तो अब ब्राह्मणत्व कहाँ रहा? क्षत्रिय, इसलिए मैं तो यहाँ रक्षा कर रहा हूँ, भई पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी इससे और इसके लिए नई-नई स्कीमें हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। जो पिछले दिनों जो इन्होंने एक नई स्कीम चलाई, उसके अंदर ट्रेनें जला रहे हैं साहब। अब बताओ, छात्र तेज का कहाँ कोई लेन-देन नहीं उसमें, वैश्यवृत्ति।
बाजारीकरण और इसको व्यापारीकरण, इसको कोई वैश्य वृत्ति नहीं कहते, ये तो गीता के अंदर आ भी जाएगा। एवं शूद्र, शूद्र बहुत बड़ा वर्ण है, आप इसको खाली मीनियल सर्विस से अगर लेते हैं, वो शूद्र नहीं, शूद्र तो आध्यात्मिकता के अंदर सबसे ऊँचा भाव है। जब आप में सेवा भाव आ जाता है, भगवान के प्रति आपके अंदर दीनता आ जाती है, अकिंचन भाव आ गया, कि कैसे मैं इनकी सेवा कर दूँ, और आप बारीकी से उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो ये तो बहुत ऊँची बात हो गई। ये भाव तो आता ही नहीं, हम तो चाह रहे हैं ये भाव आ जाए, कि कैसे माँ की सेवा हम कर पाएँ, और ये भाव में ही सुख पाएँ। तो ये 4 जनों की 4 तरीके की प्रकृति है, जो उसको मिली है। उसको सुविधा उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के ऊपर होएगी। आप पेशे से बाँध बैठते हैं उसको, तो पेशे से नहीं है ये। इनमें से जो चातुर्वर्ण विभाग है, वह किसी पेशे पर नहीं, अपितु मनुष्य के मनोवैज्ञानिक ढांचे पर आधारित है। इस आधार पर किसी एक ही बड़े परिवार में भी ये चारों ही वर्ण देखने को मिल सकते हैं। इन चतुष्टयों के विषय में श्री अरविंद कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रणाली का ढांचा एक तिहरे चतुष्टय से गठित था। तिहरा ट्रिपल क्वार्टेट, 4-4 के 3 विभाग। इसका प्रथम चक्र जीवन के 4 प्रकार के लक्ष्यों का समन्वय और क्रम था। प्राणिक कामना, तो पहला जो 4 पुरुषार्थ की यदि बात करो, तो इसके अंदर प्राणिक कामना और सुखोपभोग, वैयक्तिक और सामाजिक हित, तो काम, अर्थ, फिर बाद में काम, तो वैयक्तिक और सामाजिक हित, नैतिक अधिकार तथा नियम, धर्म, तीसरा हो गया धर्म, नैतिक अधिकार तथा नियम, और चौथा मोक्ष। तो पहली साइकिल, इसमें प्रथम चक्र 4 प्रकार के लक्ष्य हैं। अब अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। अब ये किस तरीके से इसको कह रहे हैं? जिसके अंदर आप काम और अर्थ इनको इंटरचेंजेबली इनके अंदर अगर रखो, तो आप ये कि पहला क्रम में प्राणिक कामना और सुखोपभोग, काम, तो ये तो काम आ ही गया, सीधे ही प्राणिक कामना। इसमें कोई छोटा बच्चा है या वो वाली बात नहीं है, व्यक्ति ग्रो करता है इस तरीके से। पहले वो इस तरीके से काम करता, घोर रूप से खाली अपनी प्राणिक कामना और मेरे को सुख मिल जाए। आज तो खैर सारी संस्कृति इसी के ऊपर है, सारी टोटल व्यवस्था इसी के ऊपर है। फिर अर्थ, वैयक्तिक और सामाजिक हित, इसमें मैं किसका अर्थ सिद्ध कर रहा हूँ? तो आप वैयक्तिक भी, और वैयक्तिक उतना भी अगर घोर रूप से अपने आप के ऊपर हो, तो आप कर नहीं सकते। तो आपको समाज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये समझ में आ जाता है कि पूरा शरीर ठीक रहेगा, तो आपके अंग ठीक रहेंगे। तो आप ये एक खाली घोर रूप से अपने ऊपर ही प्राणिक कामना और सुख उपभोग के ऊपर ही केंद्रित रहने की बजाय थोड़ा-सा इसको ढीला छोड़ते हो, आप में समझ आती है ये। फिर नैतिक अधिकार तथा नियम, फिर आप ये देखते हो भड़के तरीके से ये करते हैं, तो इसमें सुख उतना मिलता नहीं। एक नैतिक अधिकार तथा नियम, और फिर बाद में धीरे-धीरे ग्रो करते-करते आध्यात्मिक मोक्ष। इसका दूसरा चक्र था समाज की चातुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण, जो सावधानी के साथ क्रमबद्ध की गई थी तथा अपने निर्दिष्ट आर्थिक कर्तव्यों से और गंभीरतर सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक अर्थ से संपन्न थी। आर्थिक कर्तव्य, ब्राह्मण जो समाज को प्रोवाइड क्या करेंगे? जो चिंतन करते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ये तो खाली बाहरी उसका कर्म, तो आर्थिक कर्तव्य से उसका निर्दिष्ट है, और निर्दिष्ट पहले तो ये हुआ, ये तय हो गया कि इसका वर्ण ये है। तो इसके ऊपर कोई दबाव या कंपल्शन की बात नहीं है कि भैया तेरे को ये, उसको सहज आनंद ही उस चीज़ के अंदर आएगा। बाहरी कर्म तो करोगे कोई, भई आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो भी कोई कोई तो कर्म करोगे आप। तो निर्दिष्ट आपका जो आर्थिक कर्तव्य हो गया, अर्थोपार्जन इसके अंदर नहीं है, पर समाज के अंदर अगर व्यापक व्यवस्था आप देखते हो, तो उसके अंदर आपको ये एक एक धारा दे दी गई कर्म की,
कि भैया तेरा वर्ण ये है, अब इसके अंदर काम करो। क्योंकि वर्ण यदि आपका ब्राह्मण का है, तो भी आपको 4 जो है आश्रम तो रह ही गए आपके, जिसमें ब्रह्मचर्य है, फिर बाद में गृहस्थ है। तो गृहस्थ के अंदर आपके भी ये जो भी ड्यूटीज़ हैं, भले वर्ण आपका ब्राह्मण का है, पर ये 4 अनुक्रमिक आपके जीवन की अवस्थाएँ भी तो हैं। तो उसका निर्दिष्ट कर्तव्य है ये। बाद में तो जब अगर वो जंगल के अंदर वानप्रस्थी हो जाता है, तो आपके ऊपर ये प्रतिबद्धताएँ नहीं होंगी। चाहे वो शूद्र होगा, चाहे वो वैश्य होगा, चाहे कोई-सा भी होगा। हाँ, इनके कालखंड में भी कोई-कोई ये कहते हैं कि इनमें अंतर था, कि ब्राह्मण को कम इसके अंदर प्रतिबद्धताएँ थी, दूसरे को ज़्यादा थी, अब जैसी भी थी। क्योंकि समय-समय के ऊपर ये अंतर आते रहे और वो अंतर आवश्यक भी थे। क्योंकि जिस तरीके की उस समय की वो जो भी कोई उपस्थित आपके सामने कोई कोई ऐसी समस्या है या क्या है, उसके अनुसार अब आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि सारी देह तो जीवंत थी राष्ट्र की। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते 25-25 के इन्होंने 4 विभाग बाँट दिए या इस तरीके से, ना। 25 से पहले शुरू हो गया तो पहले शुरू हो गया, बाद शुरू हो गया तो बाद शुरू हो गया। एक कॉमन ढाँचा है, जिसके अंदर चौथे तक तो पहुँच ही नहीं पाते थे। आप यदि पुरुषार्थ के अंदर चौथे की बात करो तो पहुँच थोड़ी पाते थे। पर वो पहले वाले भी हमारे आज जो उपलब्ध हैं, उससे ज़्यादा प्योरिटी के अंदर थे। तो ये बातों के अंदर गहराई से यदि जाएँ तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? हम तो सोचे 25-25 यूँ विभाग बाँट दिए उन्होंने, ऐसे नहीं। तो क्रमबद्ध की तथा अपने निर्दिष्ट आर्थिक कर्तव्यों से और गंभीरतर, और ये किसके ऊपर लागू है? खाली आर्थिक कर्तव्य नहीं, सांस्कृतिक। आपकी संस्कृति किस आधार के ऊपर है? नैतिक और आध्यात्मिक अर्थ से संपन्न थी। जो वर्ण है, उसका आधार और उसका अर्थ सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक है। इसका तीसरा अत्यंत मौलिक चक्र और निसंदेह इसके सर्वसमावेशी जीवनादर्शों में अद्वितीय आदर्श था, जीवन की अनुक्रमिक अवस्थाओं का चतुर्विध स्तर विभाग एवं परंपरा। विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और स्वतंत्र समाजातीत मनुष्य। तो ये चौथा, ये 4 हो गए। यह ढांचा व्यापक और उदात्त जीवन शिक्षण की ये प्रणालियां इस सभ्यता के परवर्ती वैदिक एवं वीरत्वपूर्ण युग में अपनी शुद्ध अवस्था में कठोरता और उदारता के अपने महान स्वाभाविक संतुलन के साथ और अपनी उत्कृष्ट प्रभावशालिता में बराबर बनी रहीं। वेद के समय से लेके बाद तक के काल के अंदर अपनी शुद्ध अवस्था में बनी रही। यहाँ तक के सेंटेंसेस ठीक हैं, रविकांत जी? जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दीपक जी? थोड़ी और हमें रिवाइज करेंगे तो और बेटर होगा। कुछ स्वाद हाँ, आ इसके रहा है। वर्ड यहाँ पर आया समाजातता क्या है? समाज से अतीत, समाज से परे, बियॉन्ड सोसाइटी। जी, समाजातीत, समाज से अतीत। जैसे कालातीत, काल से अतीत, काल से परे, वैसे ही समाज से परे, समाज से परे का मनुष्य। इसके ऊपर अब ये कमेंट्री आ गई, ये एलिबोरेट इसको कर रहे हैं। आप इसको एक-एक शब्द को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये पूरी की पूरी हमारी हिस्ट्री है, ये इतिहास है, ये पूरा का पूरा। और खाली इतिहास नहीं है, ये सारी की सारी आज भी प्रासंगिक हैं। यदि हमको इस देश को फिर से अगर किसी भी स्थिति के अंदर वास्तव में अपने मूल तक लेके जाना है, इन रहस्यों को हमको समझना पड़ेगा और आज के रूपों में इसको फिर से लागू करना पड़ेगा। लागू तो है ही, जाने-अनजाने, चाहे न चाहे, आपको सुविधा उसी में होगी जो आपका वर्ण होगा। वो ही कार्य करने में, नहीं तो अंतर्विरोध चलता रहेगा। यहाँ तो व्यापक रूप से अंतर्विरोध चल रहा है, जिसका दर्पण हमारी देश की स्थितियाँ हैं।
भाई हिंदुत्व का मुद्दा है, उसके ऊपर एकजुट हो गए, तो आपको एक चीज पता चली कि भाई समस्या ये है, यहाँ आपकी भावना हिंदुत्व को आपको जो है स्वीकार करना पड़ेगा। पर इसके अंदर साथ-साथ वो हिंदुत्व के मुद्दे को, खैर खैर उसमें भी पॉलिटिसाइज़ेशन है, पर साथ में कह रहे हैं विकास, इनका मुद्दा है विकास। और विकास के मानक वो हैं जो पश्चिम हमको प्रदान करता है। जबकि विकास के मानक वो होने चाहिए जो भारतीय संस्कृति के अपने खुद के मानक हैं। आप स्वयं के मकान में जाओगे, उसमें सुख पाओगे या कहीं और दूसरी जगह भटकते रहोगे, उनमें सुख पाओगे। ये मानक ये खोजने के लिए तैयार नहीं है। विकास को जो मेस्मराइज़्ड हैं, उन्हीं जो पश्चिम ने फेंक दिए हमारे लिए विकास के मानक, और ये नहीं देख पा रहे कि पश्चिम स्वयं परेशान है उन मानकों के ऊपर। तो ये हमको सामने आके आज की परिस्थितियों में क्या इसका उत्तर हो सकता है? नहीं तो और हम कितनी भी बातें कर लें, मूल मुद्दों के ऊपर हम आ ही नहीं रहे, कि हम ये वाली समस्या, जैसे वो कह रहे थे, भई ये स्त्रियों की है, इसके बारे में चर्चा होती है, पर कोई गंभीर है नहीं उस चर्चा के अंदर। जितने कॉलम्स छपते हैं और हैं, वास्तव में वो कोई गंभीर नहीं है। जितने टीवी के ऊपर डिबेट्स है, ये तो बिल्कुल फ़ॉल्स है, टोटल फ़ॉल्स है। सारी की सारी किसी न किसी प्रायोजित अंत के लिए की जा रही हैं ये। मूल चिंतन कहाँ है? क्योंकि यदि आपके मूल चिंतन होगा तो आप डेफ़िनेटली ये ढूँढोगे भई इसके बारे में कहा किसने है? विचारक कौन है? आप विवेकानंद जी को ढूँढोगे इस बारे में, आप श्री अरविंद को ढूँढोगे इसके बारे में, पर कहीं सुनने ही नहीं आती। तो इससे ये पता चल रहा है कि उनका जो परस्यूट है वो सिंसियर नहीं है। वो किसी भी विचारक को कोट नहीं कर रहे, वो अपने ही जो प्रेजुडिसेस हैं, और प्रेजुडिस भी क्या है? उनके तो हेतु हैं, प्रायोजित हेतु हैं उनके। वो तो 4 डिबेट के ऊपर 4 जने बिठाएँगे, वो जिस पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं, आपको पता है पार्टी लाइन क्या है, ये क्या बोलने वाला है। उसमें कोई मूल मुद्दा थोड़ी निकल के आता है। ठीक है, इस चर्निंग के माध्यम से जो भी जनता जिस तरीके की है, वो खैर अब तो जनता इतनी इनसेंसिटिव हो गई कि न तो उसको इससे फ़र्क पड़ता, ना उससे फ़र्क पड़ता। उसको कहो इतने करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, कोई विशेष कोई इतना उसको महसूस नहीं होता। जैसा कि दिल्ली में देखने को है ही। कितना इन्होंने भावना उद्दीप्त करने की कि साहब देखो आपके सीएम को अंदर डाल दिया, तो कोई जनता को भी विशेष फ़र्क थोड़ी पड़ा। इनसेंसिटिव हो चुके, ये देखते-देखते। ऐसी कोई कन्विक्शंस के साथ बाहर आ नहीं रही जो उनके आदर्श को उद्दीप्त कर सके। ये काम इसीलिए हम ये जो जितनी चर्चाएँ कर रहे हैं, ये मूल मुद्दे हैं ये, मूल विचार हैं ये गंभीर गहरी चीज़ें हैं ये, और इसके अलावा इससे इतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो यदि आप इन समस्याओं को देखें, तो कुछ समस्याएँ तो समस्या है ही नहीं। आप जितना उसको कर रहे हैं, उसके हेतु यदि आप ढूँढेंगे, उसका हेतु कुछ भी नहीं है। सब टोटल बकवास है। जैसे वो स्त्रियों की बात कर रहे थे, वो सोच थोड़ी रहे थे वो स्त्रियों की। कि दूसरों को मैं चर्चा करते, अरे यार तो माँ ने कहा है, ये देखो। पहले तो अगर आपको वास्तव में कोई विषय के ऊपर कोई आपके इश्यू है, तो हमको तो माँ श्री अरविंद का लिटरेचर उपलब्ध है, तुरंत उसके अंदर जाके खोजो। अगर आप सिंसियर हैं तो ये तुरंत नज़र आ जाएगा कि व्यक्ति ये ढूँढेगा कि भी इसका रहस्य क्या है, ये बात का मूल सत्य क्या है, तो आप ढूँढेंगे उसको। तो आज की व्यवस्था के अंदर ये नहीं है कि हम चतुर्वर्ण की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये किसी समय विशेष के ऊपर लागू होती थी, आज भी है। आज भी आपको सुविधा आप कौन से वर्ण के हो, उसके अंदर मूव करने में होगी। तो जहाँ ये मनुस्मृति को इसको कितना इसके ऊपर आघात किया जाता है, या इसको नीची दृष्टि से कितना इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा आप देखते हो, पर एक्चुअल में उस समय ये विशृंखलताएँ थी नहीं जो आज पैदा हो चुकी हैं। तो कौन-सा शासन बेटर था जब आप मनुस्मृति के हिसाब से चल रहे थे या आज चल रहे हो? भई परिणाम से देखो ना आप, यहाँ इनको सेंस ही नहीं है। जहाँ जो इंटरप्रिटेशन जो जो इनको सुविधाजनक लगता है, वो इंटरप्रिटेशन उठा लेते हैं। अब गीता की भी अपन ने बात करी कि यहाँ ऐसा लगता है, इन्होंने शूद्र के बारे में, स्त्रियों के बारे में ये कहा है। आप तो ये मुद्दा भी उठा सकते हो। आप तो कुछ भी उठा सकते हो। आपके जितना कीचड़ आपके पास है, वो सारा उड़ेल सकते हो, इसमें बात क्या है? तो हम इसमें अपनी योग्यता इसमें दिखाना की
ये कोशिश करें कि मेरे पास इतना कीचड़ है, मैं इतना उछाल सकता हूँ। मूल मुद्दों तक जाने के लिए हमको श्री अरविंद के पास जाना ही पड़ेगा। उन्होंने एक ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी, जिसके ऊपर चिंतन और उसका रहस्योद्घाटन न किया हो। तो ये हम जितना भी पढ़ रहे हैं, आज के लिए प्रासंगिक है ये। इनफैक्ट आगे की व्यवस्था इसी का इंतज़ार कर रही है और उसके अंदर हमारी महती भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जो भी इस चीज़ से भावित हैं, जो माँ श्री अरविंद से सच्चे रूप से जुड़े हैं, वो सच्चा सुख तभी पा सकते हैं, जब इनके जो बताए रहस्य हैं, उनको आगे लेके जाओगे, तो आपके इंडिविजुअल के लिए भी वो बहुत सुखद होगा और कलेक्टिविटी में आपका देह भाग होगा। नहीं तो आपका कोई देह भाग आप थोड़ी अदा कर रहे हो। देह भाग तब है, जब कलेक्टिविटी में आपकी जो इसमें आपने खुद इम्बाइब किया इनकी शिक्षा को और बाद में उसको लेके चले गए। उसके जो परिणाम हों सो हों, ये थोड़ी कोई हमारे हाथ में है क्या ये? और न हमको इससे कोई ये बात हमारी तो भावना ये है कि जो ये रहस्य हैं, जो सत्य हैं, आपको जिस भी फ़ील्ड में जो लगे, इम्बाइब कीजिए और फिर बाद में उनको एक विकिरण का केंद्र बन जाइए, आगे लेके जाइए। तो इसके अंदर भले आपने जितने भी दूरी के ऊपर प्रकाश फैलाया हो, पर आपका जीवन सार्थक हो गया। आपने प्रकाश फैलाने की ओर काम किया। इससे आपकी अंतरात्मा को बहुत बूस्ट मिलेगा। अभी तो वो दबी हुई है कलेक्टिविटी से, अपनी वाणी नहीं कह पा रही। और जैसे ही वो आके सामने कहेगी तो सोचिए आपको पहले तो खुद कन्विक्शन चाहिए वो कहने के लिए। ये नहीं कि आप कोई प्रचार करेंगे, कैसे करेंगे? कलेक्टिविटी में अभी भी देह भाग तो आप निभा ही रहे हैं अपना, जिस भी तरीके से। फिर ये यदि आप प्रश्न करें अपने आप से कि मैं इस शिक्षा को पहले तो जीऊँ और फिर बाद में मैं जिस कलेक्टिविटी का अंग हूँ उसके अंदर लेके जाऊँ। भई हर जना जितनी भी चाहे थोड़ी हो या बड़ी हो कलेक्टिविटी का तो अंग है, उसके अंदर वो कैसे लेके जा सकता है? ये हर जने के ऊपर हर जना जहाँ-जहाँ बैठा है वहाँ डेफ़िनिटली ये दीप शिखा तो बन ही सकता है। यही करने के लिए मिनिमम तो हम हैं। इस प्रकार 4-4 के 3 विभागों के परस्पर संयोजन के द्वारा हमें मानव प्रकृति और उसके विकास की अवस्था के 64 मोटे विभाग मिलते हैं। 64 कैसे हो गए? कोई भी एक को पकड़िए। अगर 4 वर्ण जिसके अंदर शूद्र है, पर शूद्र जो है 4 उसकी अनुक्रमिक जीवन की अवस्थाएँ हो सकती है, वो ब्रह्मचर्य की अवस्था में हो सकता है, गृहस्थ की अवस्था में हो सकता है, वानप्रस्थी में हो सकता है और सन्यास की अवस्था में हो सकता है। इसलिए हर एक वर्ण है उसके 4, तो 4 वर्ण के 4 इंटू 4 16 विभाग ये हो गए। अब इन विभागों को फिर बाद में 4 से गुणा करो क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं। ब्राह्मण है, ब्रह्मचर्य की अवस्था में है, पर पुरुषार्थ एक्टिव कौन-सा है उसके अंदर से? वो उसके अंदर अभी भी अर्थोपार्जन है, कामना है या कौन-सा है? ये 4 हो गए आपके। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 मोटे विभाग मिलते हैं। इनमें यदि 3 गुणों के विभाग को और मिला दिया जाए, तो 64 को 3 से और गुणा कर लो, 192 हो गए। तो इनके संयोजन से 192 विभाग मिलते हैं, जिनमें मानवों को उनकी प्रकृति और उनके विकास की अवस्था के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। ये ऐसी बात चल रही है, जो और किसी दूसरी संस्कृति में कल्पना से परे है। इनफैक्ट यहाँ भी आप ये कहोगे तो आपकी कल्पना से परे है। यार ये कैसे हो गए? और आप जीवन में बारीकी से देख सकते हैं कि कैसे ये इंटरमिक्सचर से कितना-कितना फ़र्क आता है। एक जने को ज्ञान तो है पर दूसरा वाला पार्ट नहीं एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहा। कामना का तत्व ज़्यादा है या वो सात्विकता ज़्यादा है या उसमें राजसिकता ज़्यादा है। ये सारों का फ़र्क पड़ जाएगा। फिर बाद में देश काल पात्र, कहाँ हो, किस तरीके की बात है, कौन-सा आपके ऊपर लागू होगा। हालाँकि इतने व्यापक विभाजनों के बाद भी ये सभी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होते थे, जिसे गुरु के मार्गदर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हो गया हो। और ये सौभाग्य कभी भी प्राप्त हो सकता है। सुखदेव जी जैसों को शुरू में ही हो सकता है और किसी को हो सकता है अंत तक भी न हो। गुरु वाक्य के अतिरिक्त उस पर अन्य किसी प्रकार का कोई शास्त्र या विधान लागू नहीं होता था। परंतु अपने आप में वह अवस्था भी एक बड़ी ही उच्च अवस्था होती है,
जब व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रतिनिधि स्वरूप सद्गुरु प्राप्त होने की और उनकी छत्र छाया में विकसित होने की महत अनुकंपा प्राप्त हो। अतः और ये अनुकंपा हमको मिल चुकी है, तो इसका लाभ क्यों न उठाया जाए। यहाँ सब वही बैठे हैं जिन्होंने इस छत्र छाया को महसूस किया है, जिनके हृदय के अंदर ये इनडेलिबली अंकित हो चुका है कि माँ श्री अरविंद ही एकमात्र वरेण्य हैं। हाँ, कोई दूसरे भाग जो अपने कन्फ्यूजन में हैं, अब ये उनको समझाने की आवश्यकता है। ये अब जीवन का मुद्दा है, कैसे इसकी स्टाम्प हम बार-बार, बार-बार लगाएँ और हमको जो सच्चा सुख जहाँ प्राप्त होता है, उसमें लगो यार, इसमें दिक्कत क्या है? हमारा सच्चा सुख ही उसमें निहित है। आपको सुख ही उसमें मिलेगा। जीवन में और समस्याएँ इसलिए है क्योंकि हम उसको कर नहीं पा रहे। अतः यह एक बड़ी ही विलक्षण और विरली स्थिति है, जो अधिकांश के लिए लागू नहीं होती। अधिकांश के लिए नहीं होती। पर हम क्यों उस कॉमनैलिटी का अंग बनना चाहते हैं? उस अधिकांश का अंग बनने की हमको आवश्यकता क्या है? जब माँ ने चुन लिया, आपके हृदय के अंदर अभिप्सा स्थापित कर दी, तो भैया ठिठकने की और इसमें सकुचाने की आवश्यकता क्या है? इतने सत्यों को आप ये सोचिए कि कितनी असंभव चीज़ है जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं, जो इसका विवेचन चल रहा है। ये कहीं ऐसा सुनने, देखने नहीं मिलता। तो कैसी अनुकंपा है, इसको आप सहज कैसे मान रहे हैं? ये जो चीज़ चल रही है, ये कल्पनातीत है। आप उस एक पड़ाव पे हैं, आप उस एक यात्रा में हैं। अगर आप इसका लाभ उठाते हैं, तो आपको कहीं के कहीं लेके जा सकती है। ये सामान्य चर्चा या ये सामान्य समय, सामान्य बात, ये नहीं है। ये यदि आपके भीतर से कन्विक्शन आ जाए कि ये जो बातें चल रही है, तो स्वयं श्री अरविंद एज़ इफ आपके ऊपर अनुकंपा करके नहीं कर ही नहीं पाते। आप जिस समाज में रह रहे हो, कोई बात तो नहीं करता इस तरीके की। ऑनलाइन आप खोल के देखो तो भी चर्चाएँ, परिचर्चाएँ इन गहन मुद्दों की तो है ही नहीं। बड़ी फ्लावरी तरीके की बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये गहन बातें कहाँ? या फिर कोई ये कहेंगे भी माला जपो, नाम जपो, ये करो, वो करो। वो बातें भी ठीक है, पर इसके अंदर कलेक्टिविटी कहाँ? देश कहाँ है? उसमें कैसे क्रिया करनी चाहिए? निवृत्ति मार्ग ही तो मिल जाएँगे। भैया ये छोड़ दो, राधा नाम का जप करो, ये करो। अच्छी बात है, कम से कम वो उस स्तर पे, पर फिर बाद में वो कह रहे हैं हमारा राजनीति में प्रवेश नहीं है, हमारा इसमें नहीं है, तो आपने तो ये कह दिया कि वो स्थितियाँ तो फिर वैसी ही बनी रहेंगी। श्री अरविंद ने इतना जो इसके ऊपर पेन लिया है, एक-एक चीज़ को यहाँ लाने के अंदर, तो ये जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, इसीलिए श्री अरविंद का जो आगमन है, उसके प्रति सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मटेरियलिस्ट की इतनी है ही नहीं, जितनी कि इनकी है। क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं आध्यात्मिकता तो सारी ही चीज़ आध्यात्मिकता है। राजनीति भी आप करोगे आध्यात्मिकता ही है। अगर कोई भी एक चीज़ आप कह दो कि आध्यात्मिकता के दायरे से परे है, वो तो फिर बाद में मतलब ही नहीं हुआ उसका। तो यहाँ हमारे लिए पूरा अनंत आकाश है, आप खुद इम्बाइब करके, जहाँ अब आपका देह भाग है उसमें लगो। तो पहले तो माँ के लिए अनन्यता, माँ आपको अधिकार में कर ले और फिर जहाँ रखे, अपना प्रकाश, अपनी चेतना आपके माध्यम से जहाँ करनी हो वहाँ करे। सोचो कितना आपका जीवन है, सार्थक होगा। अभी मुद्दे ही नहीं है हमारे पास, हम भटक रहे हैं, क्या करें? और जितनी एनर्जी आप दे रहे हो उसका प्रतिफल भी नहीं मिल रहा। जीवन अपनी गति से चला ही जा रहा है, शक्तियाँ क्षीण होती जा रही है। ये देश की स्थितियाँ, विश्व की स्थितियाँ विकट होती जा रही हैं। मनुष्य जाति के सामने जो चयन की है, वो इतना ज़्यादा एक क्रिटिकल मोमेंट आता जा रहा है, हम फिर भी जागृत नहीं हो रहे। अधिकांश को विकास के लिए सहायता की आवश्यकता रहती ही है और इसी के लिए भारतीय संस्कृति ने तिहरे चतुष्टयों का निर्माण किया। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे ही चक्र एक सामान्य विकास परंपरा का ही निरूपण करते हैं, परंतु एक उन्मुक्त आत्मा के लिए ये बाध्यकारी नहीं होते। जिस भी अवस्था में इनफैक्ट बाध्यकारी का ये सारा विकास, ये सीढ़ी बनाई इसलिए गई कि सामान्य व्यक्ति इसके ऊपर भी धीरे-धीरे प्रोग्रेस करके यदि ये पुकार न भी आए, तो भी हमने सीढ़ी बना दी आपके लिए। आप इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ो।
और पुकार किसी भी स्तर के ऊपर आ सकती है, तो आपके लिए फिर मायने नहीं है, आपके लिए आवश्यकता नहीं है। पर सीढ़ी का निर्माण ही इसके लिए किया गया, जिसकी जिस भी अवस्था के अंदर पुकार आ जाए, आंतरिक आह्वान आ जाए आपके अंदर से, जिस भी अवस्था में व्यक्ति को आत्मा का आह्वान प्राप्त हो जाता था, उसके बाद यह सर्वमान्य था कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर तब आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई विधान या किसी प्रकार का वर्णाश्रम धर्म बाध्यकारी नहीं होता था। ये तो वेल एक्सेप्टेड चीज थी, जिसके अंदर यदि आप इसके तो बहुत बहुत उदाहरण हैं। आप इनकी योगी कथामृत देखते हो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगानंद जी की, चमत्कारों से भरी पड़ी है। तो उनके पिताजी, हालांकि ये तो बहुत सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर उनका वर्णन करते हैं, मेरे माताजी ऐसे थे, पिताजी ऐसे थे, तो कोई विशिष्ट ही थे, ऐसे थे। पर फिर भी एक जगह वो वर्णन करते हैं, जबकि मां श्री अरविंद ने कहीं इस तरीके का वर्णन अपने माँ बाप के बारे में नहीं किया। योगानंद जी करते हैं कि वो इतने नैष्ठिक थे, पति पत्नी के रूप में साल में एक बार ही मिलते थे, इतने जबरदस्त ये थे, वो थे, ये थे। एनी हाउ, पर अपने उनके पिताजी के मुद्दे और कुछ नहीं थे, वो ये थे कि इसको नौकरी मिल जाए। रेलवे के अंदर थे, तो उन्होंने कैसे भी सिफारिश करके और कहा, साहब ये मेरे लड़का है, इसको नौकरी आप दो। तो बड़े खुश होके घर के ऊपर आए कि भई देख, तेरे को बड़ी ये जो है ना, इतनी बढ़िया तेरा तो मैं काम सेट करके आया हूँ, तो वहाँ तू चले जाना। अंतरात्मा तो बड़ी प्रबल थी इनकी, योगानंद जी की। तो तुरंत ये तो शंकित हो बैठे कि अरे यार, ये तो अपनी कब्र खोद के आए हैं, इनको लग रहा है ये कुछ करके आए। तुरंत फिर बाद के अंदर गए लाइडी माशा के पास में। तो उनके पास जाके फिर बाद में कहते हैं, भई आप तो मेरे को दीक्षा दो, क्योंकि ये तो मेरे पीछे पड़े हैं। तो तुरंत ही दूसरे दिन या बिल्कुल निकट भविष्य के अंदर दीक्षा लेके तब जी में तसल्ली आई। पिताजी भी कहने की स्थिति में नहीं, तो ये सारों को ये वेल अंडरस्टूड पूरे देश के अंदर था, एक बार इसने भगवा धारण कर लिया, अब आप कहने की स्थिति में नहीं। अब यूँ तो क्या कर लिया अभी, आपने बाल मुड़ा लिए, तो वापस आ जाएँगे। या पीला आपने धारण कर लिया, छोड़ दे यार, दूसरे दिन और दूसरे कपड़े पहन ले, इसमें क्या बात है ना? कोई भी ये करने की हिम्मत तक नहीं करता कि भैया ये, अरे क्या कह रहे हो? अब तो इसका ड्योढ़ी चेंज हो गई। यही बात हम सारे इंतज़ार कर रहे हैं, ये ड्योढ़ी कब चेंज हो हमारी, जिस दिन हम ये कह सकें हम माँ को बिलॉन्ग करते हैं। ये ड्योढ़ी जब चेंज हो जाए कि हर प्रश्न का उत्तर, फिर चाहे कुछ भी करो, आप फ्री हो, फिर आप मुक्त हो, कोई भी चीज़ आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं रहती। तब वह अपने ही भीतरी विधान के अनुसार जीवन यापन करने और विकास करने के लिए मुक्त हो जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का संपूर्ण ढांचा मानव प्रकृति, उसके विकास की आंतर और बाह्य अवस्था के एक भली प्रकार अध्ययन पर आधारित था। अब ये चातुर्वर्ण व्यवस्था हम जो बात कर रहे हैं, कितनी व्यापक है ये, और ऊपर वर्णित इसमें अभी आएगा, ये इसका रहस्य आएगा। ऊपर वर्णित ये सारे विभाजन करने के बाद भी हमारे ऋषियों ने सदा ही देश, काल और पात्र के नियम को ही सर्वोपरि रखा। इस सारी अतिशय जटिलता और नमनीयता का यही कारण था कि भारतीय संस्कृति को परमात्मा की अभिव्यक्ति के वैविध्य का गहरा बोध था, जिसकी कि गीता में यहाँ चर्चा आई है। अतः गीता इसी पर बल देती है कि इस वैविध्य के अनुसार व्यक्ति का जो विशिष्ट आंतरिक विधान है, जो कि उसका स्वभाव है। स्वभाव मतलब क्या है? आपका जो पर्टिकुलर आंतरिक विधान है, आप उस विधान के अनुसार ही चलोगे तो सुख पाओगे, क्योंकि आपका अपना विधान है वो। आपके आंतरिक विधान के अनुसार चल के ही आप जो है कल्याण में, शुभ में, सुखदता में, इसमें जा सकते हो। अदरवाइज़ उसका खंडन करके कैसे जा सकते हो? आप अपना ही खंडन कर रहे हो। उसी का पालन करना उसका स्वधर्म है। राइट है आपका उसको उसका पालन करना। कोई दूसरा आपको उससे अलग नहीं कर सकता। आप ये कहो ये मेरा धर्म है। राम जी ने समुद्र को कहा तो समुद्र आके कहता है, जी मेरा स्वभाव जब आपने ये बना दिया, अब आप क्रोध करते हो।
आपने ही तो मेरा स्वभाव ये तय किया है। तो मेरे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करो, मेरा तो स्वभाव तामसिक है, वैसा है। तो मेरे स्वभाव के अनुसार कर्म करना मेरा स्वधर्म है। तो वो कह रहे, हाँ, बात तो तेरी ठीक है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये संवाद हमारे सामने ये लेके आते हैं कि भई वो उसके अनुसार यदि कर्म कर रहा है, तो उस वो दंडनीय नहीं है। मैं तो मेरे स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहा हूँ, इसमें दंड क्या है? तो साँप यदि आपको डसता है, उसमें कोई पाप नहीं है उसको। आपका जिस तरीके का स्वभाव है, तो उसमें कोई पाप का या पुण्य का उसमें कोई वो नहीं है। शेर आपको फाड़ के खा रहा है, उसमें कहीं कोई पाप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके है, क्योंकि आपके भीतर यदि जो स्वभाव है, उसके अनुसार कर्म कर रहे हो तो है ठीक, नहीं तो है पाप। पाप का और कोई व्यापक अर्थ नहीं हो सकता, यही कि यदि आप स्वभाव के इतर या उससे अलग कार्य करते हैं, वो पाप कर्म है। स्वभाव के अनुसार, क्योंकि परमात्मा ने आपके अंदर वैसी विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए वो स्वभाव उसमें इनग्रेन किया है, उसमें इम्प्लांट किया है। तो पहले उसको प्राप्त करना, आपके सतही भाव से पहले आपके स्वभाव के ऊपर जाना और स्वभाव पे रुकना नहीं। उससे फिर बाद में मद भाव मागता। गीता भी यही कह रही है, मद भाव, मेरे भाव में आ गया, मेरे पास आ जा, क्योंकि स्वभाव भी तो आप धीरे-धीरे ग्रो करके इससे आगे जाओगे। इस स्वभाव ये 4 वर्ण क्यों? आप माँ के सिंबल में देखते हो 4 देवियाँ हैं, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। चारों का अपना-अपना स्वरूप है। महेश्वरी की प्रधानता है, लार्ज लाइन्स ले डाउन करती है, व्यापक विचार देती है, रूपरेखा देती है आपको। जिसकी महेश्वरी की प्रधानता जिसके स्वभाव में है, ब्राह्मण हो गया। या फिर आपके अंदर जो काली है, उसकी प्रधानता है तो क्षात्र तेज। महालक्ष्मी है तो वैश्य प्रकृति। महासरस्वती, डिटेल्ड परफेक्शन, शूद्र। अब ये तो बहुत व्यापक देवियाँ हैं जिनका प्रभाव यहाँ, और दूसरी देवियाँ भी हैं। पर केंद्र में आप देखते हो अदिति। अगर इसमें भी आप केंद्र में देखें तो ये केंद्र में सिंबल में है अदिति। तो इसलिए पहले आपके बाहरी भाव से पहले तो आपके गए मूल स्वभाव के ऊपर। और वो स्वभाव कहाँ से आ रहा है? मद भाव मागता। मूल जो आपकी चीज़ है, अदिति कह सकते हो उसको, या भगवान का निज जो स्वभाव है, परमात्मा स्वयं, वहाँ तक पहुँच जाओ। तो यहाँ तो कहीं रुकाव है ही नहीं। अतः व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कि अपनी अंतर्निहित प्रकृति, अपने स्वभाव की खोज करे और अपनी सतही प्रकृति के भाव से अपने उस स्वभाव की ओर गति करे। स्वभाव मतलब ये नहीं हमारे तो परिवार में सब नौकरी पेशा लोग हैं, तो हमारा स्वभाव ऐसा है। हमारे परिवार में तो सारे के सारे अनुष्ठान करते आए हैं, कर्मकांड वाले लोग हैं। तो ये कोई स्वभाव पेशा थोड़ी है ये। ये तो 4 भाई थे, तो भी लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं मेरा क्या लेना-देना है? आप संवाद तो देखिए। फिर मेरे को क्या मतलब है इससे? मैं तो आपके साथ जाऊँगा और विशेष उसके साथ कोई संवाद भी नहीं। भरत जी ने जो बातें करी, ऋषि भी फिर बाद में जो उनके गुरु हैं, वो भी कह रहे नहीं, नहीं भरत जो कह रहा है ठीक कह रहा है। तो आप इसमें इन संवादों के पीछे देखिए तो सही कि क्या सत्य है। किसी एक ही परिवार में पैदा हुए 3 बच्चों की सतही प्रकृति तो एक समान हो सकती है, परंतु संभवतः उनकी भीतरी प्रकृति, उनका स्वभाव सर्वथा भिन्न-भिन्न प्रकार का हो। अतः भारतीय संस्कृति सर्वप्रथम व्यक्ति के स्वभाव की खोज करने पर ध्यान देती थी। यदि व्यक्ति का स्वभाव ज्ञान प्राप्ति का हो और उसे कृषि कार्य में या सेवा कार्य में लगा दिया जाए, तो वह अपने आप को सर्वथा अनुपयुक्त पाएगा। इनफैक्ट आप ये देखो, जिसके अंदर अगर कृषि कार्य कर रहा है सपोज़, पर आप में महेश्वरी का भी जो है कुछ अंश है, तो कृषि में नए आयाम ढूँढेगा वो। ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के अंदर छोड़ दो, उसके अंदर वो ये ढूँढेगा इसमें लार्ज लाइन्स क्या हैं? कृषि के तरीके क्या हैं? वो उसके पीछे रहस्यों की खोज के पीछे लग जाएगा। और वहीं अगर कोई शूद्र है, वो डिटेल के अंदर वो एक पौधे को कैसे सँभालना है, इसके पीछे क्या करना है,
वो उसमें लग जाएगा। एक ही कार्य के अंदर आप ये देखेंगे कि सबको उसको अप्रोच करने का तरीका एकदम अलग-अलग है। आप कहीं जाते हैं, एक चीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी व्यवस्था में दूसरा जना जाता है, दूसरे तरीके से केंद्रित करता है, दोनों अपने-अपने तरीके से चलाते हैं उसको। एक में संगीत का अंग है, वो वहाँ जाके जो राजा के अंदर संगीत का या कला का है, उसके साम्राज्य के अंदर कला फलती-फूलती है। जिसमें एक में दूसरी वाली चीज़ है, उसके अंदर हो सकता है सेना सुदृढ़ हो जाए, तीसरे के अंदर जो व्यापार वो कुशल हो जाए, चौथे के अंदर फिर बाद में हाथ के जो काम हैं, सेवा के जो कार्य हैं, मतलब और सारी चीज़ें तो चल रही हैं, पर विशेष बल कौन-सी के ऊपर दिया जाता है? तो ये प्रधानता आप कोई-सा भी कर्म करेंगे, उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट कर ही जाएगी। वहीं यदि व्यक्ति का स्वभाव सेवा कार्य करने का हो और उसे इससे भिन्न किसी कार्य में लगा दिया जाए, तो वह उस कार्य को कभी भी सही रूप से नहीं कर पाएगा। आप नर्सिंग का काम कर रहे हो, अब यूँ तो भाव हो गया शूद्र का, पर यदि इसके अंदर आपके अंश ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, अब आप इसके अंदर भी अपना पुट ले आएँगे। आप सेवा तो कर रहे हैं, पर सेवा के साथ-साथ आप ये देख रहे हैं भई इसमें बात क्या है? या कॉमन तरीके से ये रोग क्यों हो रहा है? आप उसके रहस्यों के पीछे आप सेवा तो कर रहे हैं, आपके माँ की, पिताजी की या आप पेशे से सेवा कर रहे हैं, पर आप उसके पीछे जो रहस्य पता कर पाएँगे, आप कह रहे हैं यार तेरे को कैसे पता चला? और दूसरा जना हो सकता है उसने पूरी जीवन गला दिया। हम तो देख रहे हैं कि पिताजी भी जो है कंपाउंडर थे, बेटा भी है क्योंकि उसको पैतृक तरीके से वो चीज़ मिल गई। और कोई नवाचार उसके अंदर हो, तो हमारे पिताजी ये करते आए हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड ग्राउंड पे हो आप, वो ठीक बात है। आप जो औषधि देते हो वो अचूक जाती है, नए मार्ग नहीं खोल रहे। जो आपको दीवारें बना के दे दी गई है, आप उसी के फ्रेमवर्क में जो भी आप उछल-कूद कर सकते हो, उतनी करते हो। फिर आपकी काबिलियत है कि कितना आप उसके अंदर कर सकते हैं। भई आपको एक दायरा दे दिया गया है, इतनी बड़ी दुकान है आपके पास। अब आप कैसे इसमें व्यापार करते हैं, वो आपकी काबिलियत है। दायरा तोड़ने की बात नहीं है इसमें। वहीं यदि किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई-सा वाला भी ये प्रवेश कर सकता है, तो इसलिए एक ही कोई मूल स्वभाव हो सकता है, पर उसके अंदर दूसरे वालों का भी प्रवेश होता है और उनके प्रवेश से उसकी शेड्स में, उसके कार्य में आप देख सकते हो ये तो देख ही सकते हो, इसमें क्या बात है। ये तो रिफ्लेक्ट कर जाती है कैरेक्टर के अंदर, उसके बाहरी मैनरिज़्म के अंदर। इसलिए स्वभाव नियत कर्म करने पर बल दिया जाता था। तो ये जो स्वभाव नियत कर्म अपना कॉन्सेप्ट है और अपने इस अंतर्निहित भाव या अपने स्वभाव से व्यक्ति को मद भाव अर्थात भगवान के भाव में जाना होता था। ये इसके ऊपर अपनी कमेंट्री है। बाद में अब ये श्री अरविंद का आ जाएगा। अभी समय सीमा हमारे पास है नहीं, तो इसमें कोई सेंटेंस जो कोई क्लियर और करना हो या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो, जो नहीं समझ में आया हो। हालाँकि ये जितने स्पष्ट शब्दों में है, विचार उससे ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। ये समझ में आ ही नहीं सकता, नहीं तो जीवन आपका ऐसा रह नहीं सकता। आप ये कहेंगे यार मेरे को सुख तो माँ के चरणों में मिल रहा है और कोई दूसरा मुद्दा कहाँ है अब जीवन के अंदर, रह नहीं जाएगा। तुरंत पहचान जाओगे कि मेरे स्वभाव ने माँ ने निहित क्या कर रखा है और मैं तो उस तरीके से चलूँ। ये आग्रह नहीं रह जाएगा कि स्वभाव मतलब मेरी तो आदत ये करने की, अरे यार आदत थोड़ी कोई होती है। स्वभाव तो आपको मूल वो तो आपकी प्रकृति बता देगी मेरे को सुख इस चीज़ में मिलता है, बस। उसमें आप भ्रमित नहीं हो पाओगे। शब्या जी कोई बात कहना चाहेंगे? ये इसी से तो पता चला कि एक ही घर में एक ही माँ बाप के सभी बच्चों का स्वभाव व्यवहार अलग क्यों है हुँ, और एक ही आदमी के अंदर समय समय पर उसके व्यवहार में बदलाहट के आती है अलग हुँ, अलग तत्वों की प्रधानता के कारण। हुँ, कभी वो एकदम कंजूस बन जाता है तो कभी एकदम दानी बन जाता है, हुँ, कभी बहुत अच्छा काम करता है तो कभी दुष्टापूर्ण काम करने लगता हुँ। हाँ, ये सतही वाली बात नहीं है, ये थोड़ी डीपर है है। कि आप और शूद्र डीपर होके है जो हाँ, जितना अंदर जो अभी त्रिगुण और चतुर
वर्ण ये सब का हम लोग तो इसको एक सामाजिक व्यवस्था समझते थे, लेकिन ये तो हर एक प्राणी में, हर व्यक्ति में इस समय समय पर बदलने वाला है। एक ब्राह्मण घर का व्यक्ति भी लोभी और चोर बन रहा है तो उस समय क्या उस पर लागू हो रहा है? नहीं, अब तो ब्राह्मण है नहीं, अब ब्राह्मण नहीं है। अब आप जिसको ब्राह्मण कह रहे हो वो ब्राह्मण नहीं है, अब तो सारे म्लेच्छ हैं। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और ये क्षत्रिय ये तो खाली आर्य जाति में होते हैं, म्लेच्छों में नहीं होते। इसलिए आर्य की क्या परिभाषा श्री अरविंद ने दी है, मैंने आपको पढ़ के सुनाई भी थी। ये 4 वर्ण केवल तो आर्य जाति में होते हैं। म्लेच्छ लोग का भी कहीं वर्णन किए हैं? वो जो ये नहीं है वो सारे म्लेच्छ हैं। जो परमात्मा की ओर जाने की अभिप्सा नहीं रखते, वो सब म्लेच्छ उसको हैं। म्लेच्छ का हाँ, जो अपने भौतिक को ही सब चीज का आधार मान लेते हैं, जो हम कल पढ़ रहे थे, कल किसमें पढ़ रहे थे वो? ठीक है भैया। तो वो ही मतलब जो और कोई दूसरी चीज को स्वीकार ही नहीं करता। तो इसमें हमारे साथ और ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं। अरे माँ की अभिप्सा आ गई, अब दूसरे कर्म में क्यों लगा जाए? लगी होगी पूरी दुनिया, हमारे कोई ठेका है क्या पूरी दुनिया का? हमको जब माँ ने ये दिखा दिया कि भैया तेरा सुख इसमें निहित है, तो इसमें लगो यार, इसमें बात क्या है? अपने आप को ही परिपुष्ट करना है, फुलफिल करना है, ये माँ के कार्य में एक्सक्लूसिवली लगना, अंतरंग तरीके से लगना। पहले तो इनकी सारी शिक्षा को इम्बाइब किया जाए और फिर बाद में उसके विकिरण का केंद्र बना जाए। ठीक है रविकांत जी? ठीक हो गया। दीपक जी? स्वभाव का पता लगाने के बारे में कहीं से पता कैसे है ले? दिया? हाँ, ये सही प्रश्न है आपका। ये आगे आ जाएगा, ये पता कैसे चले? ये कैसे पता चले कि मेरा स्वभाव ये है? पहले तो आपको ऋषि बता देंगे। अब कोई डायरेक्टली ऐसा कोई व्यक्ति, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि तेरा स्वभाव ये है। वो तो मानते ही नहीं कि गीता कह रही है, ये कोई सैद्धांतिक तरीके की बात कह रही है। आप इसके ऊपर देखिए जो कमेंट्रीज हैं, एक तो ये वाली कमेंट्री जो श्री अरविंद जिस तरीके से बोल रहे हैं, और एक जो इसके ऊपर स्वभाव और स्वधर्म, उसको किस तरीके से वो एनालाइज करते हैं। वो तो अगर आप थोड़े से बारीकी से, नहीं तो आप खुद भी भ्रमित हो जाएंगे स्वभाव को। जैसे ये शब्या जी कह रही थी बाहरी स्वभाव, उससे नहीं, वो तो बहुत ज्यादा गहरा है कि मेरे अंदर करुणा है, मेरे अंदर बाहरी कैरेक्टर। ये प्रश्न आपका आगे टैकल हो जाएगा। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री